नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने वेस्ट की जो दादागिरी है उसको तोड़ दिया। 100 बिलियन से ज़्यादा का जो ट्रेड है वो हमने कर लिया है रशिया के साथ डायरेक्टली और चेकमेट दिया है वेस्ट को। आप हैरान रह जाएंगे, पूरे इंडियन मीडिया ने इस पूरी न्यूज़ को नज़रअंदाज कर दिया। अब क्या हुआ था, एक वर्ड रशिया और चाइना की जो रशिया और इंडिया का जो समिट हुआ, जो अभी पुतिन भारत में आए थे, उसमें एक वर्ड था और लेकिन उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं गई। हेडलाइंस में क्या आया? हेडलाइंस में आया एग्रीमेंट हुए हैं डिफेंस के ऊपर, एनर्जी की डील्स हुई हैं, लेकिन जो क्रिटिकल डिटेल था वो बरेड था जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर, एक वर्ड जिसका नाम था डायमंड्स। अब आप बोलेंगे डायमंड्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज आप गेम समझेंगे जो पुतिन ने और मोदी जी ने करी है, आप सैल्यूट करेंगे मोदी जी को, ये मज़ा आ गया। क्योंकि ये नेक्स्ट फ्रंटियर वॉर है डी डॉलराइजेशन का, जिसको हमने शुरू कर दिया है। ऐसे नहीं है कि उन्होंने हमारी स्टॉक मार्केट को अटैक किया है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने पहले आपको पिछले हफ्ते बोल दिया था हमारी स्टॉक मार्केट नीचे आने वाली है, और आप ही में से कई लोगों ने मुझे बोला ओ सीसीपी एजेंट, वो पैसे दिए होंगे ये बोलने के लिए, हमारी मार्केट नीचे आ ही नहीं सकती। आज मैं पूछता हूं आपको, आ गई ना? इसलिए हमारे ऊपर अटैक हो रहा है क्योंकि हम भी पंगे लेने से बाज नहीं आते, और ये लेने पड़ेंगे। अगर आपको फ्यूचर को ठीक करना है, आपको शॉर्ट टर्म लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सेंचुरी ओल्ड जो मोनोपोली है वेस्ट की, उसको तोड़ रहे हैं। एंड आई एम गोइंग टू डी कोड द गेम प्लान जो पीएम मोदी जी ने और प्रेसिडेंट पुतिन ने सेट किया मोशन के अंदर। अ प्लान जिसमें हम एक लेबरर की तरह काम नहीं करेंगे, एक लीडर की तरह काम करेंगे। वो बताता हूं कैसे। पहले आपको समझना पड़ेगा कि गेम है क्या डायमंड्स की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग, जितने भी लोग हैं, उनको पता नहीं है कि गेम चलती कैसे है। आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वेस्ट ने जो गेम है डायमंड्स की, उसको कैसे अपनी फेवर में बुक किया हुआ है। पिछले 100 सालों से जो ग्लोबल डायमंड ट्रेड है वो कंट्रोल करता है एक सिटी बेल्जियम के अंदर, उसका नाम है एंटवर्प। अब ये करते क्या है, इसको बोलते हैं डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और आयरनी क्या है, बेल्जियम ना तो माइंस करता है, माइनिंग नहीं है उसके पास डायमंड की, ना ही पॉलिश करता है। वो सिर्फ मिडल मैन की तरह बीच में बैठा है, और दुनिया में कोई भी डायमंड अगर बिकना है तो वो बेल्जियम के थ्रू ही बिकेगा, प्राइस बेल्जियम सेट करेगा, और बाकी सब उसके लिए काम करते हैं। ये 100 साल पहले ये इन्होंने प्लान बनाया हुआ था वेस्ट ने। अब रियलिटी क्या है? रशिया माइनिंग करता है डायमंड्स की, और दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स है। 30% ग्लोबल आउटपुट रशिया से आती है। भारत वो डायमंड्स को पॉलिश करता है, लेकिन वो डायमंड्स जो पत्थर होता है वो पहले रशिया से जाएगा बेल्जियम, बेल्जियम उसके बाद भारत में जो बड़े बड़े डायमंड होते हैं वो भारत में आते हैं पॉलिशिंग करने के लिए। दुनिया के 90% जो डायमंड्स हैं वो भारत में पॉलिश होते हैं, यानी कि हम हार्डवर्क कर रहे हैं, रशिया माइनिंग कर रहा है, और पैसे बना रहा है कौन? बेल्जियम। प्राइसिंग पावर किसके पास है? बेल्जियम के पास। क्यों? क्योंकि वहां पर यूरोप वाले और अमेरिकन वही डायमंड्स को ज्यादातर खरीदते हैं, तो उन्होंने अपनी बाइंग पावर को अपनी शक्ति बना लिया और पूरी मार्केट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और हम बेवकूफों की तरह, कूली की तरह काम करते रहे डायमंड वर्ल्ड के लिए। हम यहां पर पॉलिश करते थे डायमंड्स को, और वापस भेजना पड़ता था हमें एंटवर्प को, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो माल बेचते थे दुनिया भर में। अब आते हैं उसके बाद, अब हुआ क्या कि जहां पे मोदी जी को और पुतिन को बचाने के लिए मोदी जी को घुसना पड़ा। यूक्रेन का और रशिया का वॉर शुरू हुआ, आपको मालूम है। G7 नेशंस ने और यूरोपियन नेशंस ने एक प्लान बनाया 2024 में कि रशिया की इकॉनमी को अगर हम स्ट्रैंगुलेट कर दें तो ये घुटनों पे आ जाएगा पुतिन। तो 2024 में ये लेकर आए ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म का एक लॉ, जो इनको सूट करता था वेस्ट को। यानी कि एंटवर्प को बोल दिया कि एक चेक पोस्ट की तरह यूज करना शुरू कर दिया कि अगर कोई डायमंड वेस्ट को बेचना है तो उसके पीछे ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए कि कहीं ये रशिया से शुरू तो नहीं हुआ। उसका नाम दे दिया एथिकल सोर्सिंग। ट्रेसेबिलिटी वेपन की तरह यूज किया इस चीज को कि रशिया से अगर डायमंड आएगा तो दुनिया में वो नहीं बिकेगा। रियल गोल था एक ही चीज का, इसमें एथनिसिटी, एथिकल बाइंग का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ यह था कि रशिया को जो पैसे जा रहे हैं उसके मनी फ्लो को काटना है, और उन्हें डिक्टेट कर रही थी टर्म्स पूरे दुनिया को। लेकिन उन्हें भूल गया कि रशिया के पास एक आदमी है जिसका नाम है मोदी जी। अब मोदी जी की एंट्री आती है। मोदी जी ने ट्रैप देख लिया कि क्या हो रहा है। दिसंबर 2025 में पुतिन भारत में आते हैं,
डील मोदी जी साइन कर लेते हैं। अब जॉइंट डिक्लेरेशन, प्लीज मैं एक एक लाइन पढ़ता हूं, एक एक वर्ड। उसके अंदर हमने डायमंड को घुसोड़ दिया कि वी विल डू माइनिंग टुगेदर। रशिया के जो माइनिंग जायंट है एल्रोसा, उसने क्या किया, उसके पास पत्थर पड़े हैं लेकिन बायर कोई नहीं है। भारत को डायमंड चाहिए पॉलिशिंग करने के लिए, जो सूरत की फैक्ट्रीज हैं उसको चलाने के लिए। तो मोदी जी ने बोला तुम्हें बेल्जियम जाने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने रूल बनाया था मिडिल मैन का। मिडिल मैन को तो मैंने खत्म कर दिया यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। राहुल गांधी इसलिए तो बेचारा भिखारी हो गया। तो अब एक काम करते हैं, G7 कौन होता है डिसाइड करने वाला कि ट्रेड की पॉलिसी क्या होगी, हम कहां से बाई करेंगे और कौन कौन सेल करेगा। न्यू प्लान बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई इंटरमीडिएट नहीं। यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि डायमंड जो कॉर्पोरेशन है वो डेवलप किया जाएगा भारत के बीच में और रशिया का जो फार ईस्ट का एरिया है, याद है आपको व्लादिवोस्तोक वाला, वहीं पर डायमंड्स हैं, वो भारत डेवलप करेगा। यानी कि एक डायरेक्ट रास्ता बना दिया, रशिया माइन करेगा, पत्थर लेकर निकालेगा, उसके बाद भारत उसको बाई करेगा, भारत पॉलिश करेगा और भारत सेल करेगा। और बेस्ट पार्ट क्या है, हम इंडियन रुपी में वो पत्थर को बाई करेंगे रशिया से। जैसे हमने ऑयल को बाई किया रशिया से इन इंडियन रुपी, नाउ वी आर गोइंग टू बाय डायमंड्स इन इंडियन रुपी एंड सेल इन डॉलर्स। यही है डी डॉलराइजेशन इन प्लेन साइट। ये ऐसे नहीं है हमारी स्टॉक मार्केट को अटैक किया जा रहा है दोस्तों। बट ये ट्रेड होगा कहां पर? वेस्ट ने तो बोल दिया कि भाई हम तो बाई नहीं करेंगे अगर रशिया से पत्थर आएगा। अब आते हैं कि ये ट्रेडिंग होगी कहां पे? बेल्जियम नहीं खरीदेगा, हमने कहा भाड़ में जाओ। अब क्या करेंगे? अब जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो एंटवर्प में नहीं जाएंगे, वो दुबई नहीं जाएंगे, कहीं नहीं, वो गिफ्ट सिटी में आएंगे। गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बना दी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया कि जहां पर हम बेल्जियम का एंटवर्प को हम रिप्लेस कर रहे हैं ऑन इंडियन सॉइल। इंडिया के अंदर बुलियन एंड ज्वेलरीज एसोसिएशन ने प्रपोज कर दिया कि एक मैसिव ट्रेडिंग सेंटर गिफ्ट सिटी में बनाया जाएगा और मोदी जी ने अप्रूव कर दिया है। गोल बड़ा सिंपल है कि अब डायमंड की प्राइस भारत सेट करेगा। हम प्राइस बेल्जियम से नहीं लेंगे, बेल्जियम को प्राइस हम देंगे। और इमेजिन कीजिए अब रशिया के जो प्लेन्स हैं वो लैंड करेंगे गुजरात में, वहां पर रफ डायमंड को अनलोड किया जाएगा, डायरेक्टली जाएगा इंडिया के जो वहां पर वो प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, और एंटवर्प जो बेल्जियम है उसको मिलेगा अंडा, एक भी डायमंड नहीं मिलेगा। और जो कंट्रोल है वेस्ट का वो आपने उनके हाथों से छीन लिया। ये है विजन जो हमने इंप्लीमेंट किया है। इस बार जब पुतिन साहब आए थे यहां पर, सबकी नजरें थी डिफेंस के ऊपर, उनकी नजरें थी कि हमने कौन सी एनर्जी की डील्स करी हैं, डायमंड के ऊपर किसने बात ही नहीं करी। अगर आपको किसी को पता हो कि हमने डायमंड पे डील करी है, प्लीज मुझे मेंशन कर देना, सो दैट मुझे पता लगे कि यस पीपल आर नोटिसिंग ईच एंड एवरी वर्ड। मैंने पहले बोला ये है आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां पे आपको एक एक चीज के ऊपर आप नजर रखते हैं तो आपको पता लगता है। अब आपने गेम चेंज कर दी एंड इट इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर। वो कैसे? ये सिर्फ रशिया की बात नहीं है, और हमारी मुर्मू जी भी हैं इसके अंदर, वो बताता कैसे। अब हुआ क्या, जो रशिया है वो 30% से ज्यादा वो डायमंड्स की माइनिंग करता है, बाकी 70% कहां से आते हैं? वो आते हैं अफ्रीका से। यानी कि अफ्रीका होल्ड्स मेजॉरिटी शेयर ऑफ डायमंड माइनिंग, और उसे कैप्चर करने की किसने कोशिश करी? उसमें आता है हमारा प्रिय चाइना। अब हुआ क्या, जिम्बाब्वे के अंदर चाइनीज कंपनी है एक आंजिन, वो गए और वहां पर एक डायमंड माइन थी मरांच, उसको इन्होंने टेक ओवर कर लिया कि हम यहां पर डेवलपमेंट लेके आएंगे, आपकी खुशहाली आ जाएगी। लेकिन चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वो थी एक्सप्लॉयटेशन की। उन्होंने उन माइन के अंदर उन्होंने एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया। डायमंड निकाले 1 बिलियन के, दिखाया 1 मिलियन का, बाकी सारा धांधली करके चाइना में ले गए। यानी कि जिम्बाब्वे गरीब का गरीब रह गया। तो उसके बाद हुआ क्या, जिम्बाब्वे को रियलाइज हुआ कि हमारे साथ तो धोखा हो गया। उन्होंने पुशबैक करना शुरू कर दिया और चाइनीज को वहां से बाहर निकालना शुरू कर दिया, और वहीं पे इंडिया स्टेप इन होता है। और हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया बार्टर सिस्टम करते हैं अब, या बेटर ऑफर हम आपको देते हैं। वो कैसे? हमने बोला हमें स्टोन नहीं चाहिए, हम आपको देते हैं बेनिफिकेशन। बेनिफिकेशन का मतलब क्या है? हमने बोत्सवाना को, जिम्बाब्वे को, सबको बोल दिया आपको पत्थर हमें बेचने की जरूरत नहीं है, हम पॉलिश करना आपको सिखा देंगे। गिफ्ट सिटी में हमारे पास हम पूरा सेंटर खोल रहे हैं, और वहां पर हम आपके डायमंड्स को बेचेंगे, एंड जो प्राइस होगा वो हम दोनों शेयर करेंगे।
जो भी इसमें पैसे आएंगे, आपका भी भला, ओपन ओपन डील है, और हमें भी भला। और जो वेस्ट का जो कंट्रोल है इस पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, उसको हम खोल देते हैं, तोड़ देते हैं। नवंबर 2025 प्रेसिडेंट मुर्मू बोत्सवाना गई थी, ये न्यूज़ आया था, और वहां पर एग्रीमेंट हो गया है कि दे विल डायरेक्टली सेल टू इंडियन बायर्स, नॉट टू बेल्जियम। यानी कि पुतिन साहब से मीटिंग करने से पहले हमारी मुर्मू जी वहां जाकर ये डील करके आई हैं। आपने आखिरी बार कब देखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग एंड डूइंग डील्स विद फॉरेन कंट्रीज? ये है पूरी गवर्नमेंट लगी है, पूरा वेस्ट का जो कंट्रोल है चीज़ों के ऊपर, वो काटने के लिए। यानी कि आपने एंटवर्प को, बेल्जियम को मिडल मैन की तरह जो यूज़ करते थे, उसको भी आपने काट दिया। अब डायरेक्ट फ्लाइट्स जिम्बाब्वे से, बोत्सवाना से, वो यहाँ पे भारत में आएंगी। भारत में, मुंबई में, सूरत में ऑक्शन होगी उन पत्थरों की, और उसके बाद सप्लाई चेन पूरा का पूरा सिक्योर किया जाएगा भारत में। यानी कि रशिया से आपने लेना शुरू कर दिया, नॉर्थ से, वेस्ट में अफ्रीका बैठा है, आपने वहाँ से खरीदना शुरू कर दिया। और चाइना को स्क्वीज करके हमने बक्खरे बिल्कुल निचोड़ के बाहर फेंक दिया है। उनका जो डेट ट्रैप की जो डिप्लोमेसी थी वो वर्क नहीं करी, हमने पार्टनरशिप ऑफर कर दी। इसलिए अफ्रीका ने भी हमारे साथ हाथ जोड़ लिया है। आउट ऑफ ऑल द पीपल मुर्मू जी को भेजा हमने वहां पर। आप सोच सकते हैं, अब सारी गेम में एक हर्डल भी है। आपको लगता है कि यार इतना आसान हो जाएगा? नहीं हो सकता। फिर पहली बात यह है कि पत्थर तो अब ले लेंगे, पत्थर को आप काट के, आप तराश के डायमंड भी निकाल देंगे, बेचेंगे कहाँ पे? आपने गिफ्ट सिटी में बना दिया सेंटर कि भाई ये प्राइस है, अब बेचोगे कैसे? वेस्ट के अंदर तो उन्होंने बोल दिया हम खरीदेंगे नहीं। अब भारत जो है वो पॉलिश करता है 90% से ज़्यादा डायमंड्स को, लेकिन हम कंज्यूम कितना करते हैं? लेस देन 5%। सारा जो डायमंड्स हैं वो यूरोप और अमेरिकन खरीदते हैं। इसलिए अब आपकी एंट्री आती है। अब हमें रिलाई करने की जरूरत नहीं है यूरोप और यूएसए के ऊपर। यूरोप को लगता है कि ये कर लेंगे, बेचेंगे कहाँ पे? क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया हम रशिया के डायमंड्स को नहीं खरीदेंगे। अब ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उन्होंने, और साथ में बोल दिया कि इन डायमंड्स के ऊपर हम टैरिफ भी लगाने वाले हैं अगर भारत इसको बेचने की कोशिश करेगा। अब मोदी जी ने बड़ा ब्रिलियंट प्लान बनाया यहां पर भी। उन्होंने बोल दिया मेरे पास 1.4 बिलियन पीपल है, हमारी इकॉनमी 5 ट्रिलियन को टच करने वाली है। यहां पर जो लग्जरी आइटम्स है, जैसे डायमंड है, वो लग्जरी आइटम है, वो लोग कम खरीदते हैं। लेकिन जहां पे अब सोना खरीदा जा रहा है, गवर्नमेंट पुश कर रही है डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ डायमंड्स। अगर आप डायमंड्स को बाय करेंगे, वो भी हमारे इंडियन रुपी में, जहां पे अब माइंस हम कंट्रोल कर रहे हैं, मार्केट को हमने कंट्रोल करना है, अब हमारे लोगों को यहां पर डायमंड्स बेचे जाएंगे। यानी कि जो वेस्ट के सैंक्शंस हैं वो मीनिंगलेस हो गए, उनका बैन मीनिंगलेस हो गया, और हम खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं। हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि यार डायमंड खरीद लो। दोस्तों, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये है जियोपॉलिटिक्स इन एक्शन। जो माइंस हैं साइबेरिया की, वहां से सीधा हमारा जो वॉल्ट है गिफ्ट सिटी के अंदर, वहां पे सीधे डायमंड्स पहुंच रहे हैं। और ऑक्शन हाउसेस जो है वो बोत्सवाना में, वो वहां से निकालकर सीधा सूरत की फैक्ट्रियों में ये डायमंड्स को भेजाने वाले हैं। और इंडिया स्टिच कर रहा है नया ग्लोबल एम्पायर, यानी कि वी आर क्रिएटिंग द डायमंड एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, एन एम्पायर विच इज बिल्ड ऑन ट्रेड, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी। और ये जो डायमंड ट्रायंगल है एंटवर्प का, दुबई, टेल अवीव, ये सारे के सारा, यानी कि अपने इजराइल के अंदर कंट्रोल था, दुबई के अंदर था और बेल्जियम के अंदर था, इसको आप तोड़ रहे हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना दिया आपने गुजरात के अंदर, जहां पर अफ्रीका 70% वहां पे प्रोड्यूस होता है डायमंड, और 30% रशिया में। आपने सारा कुछ अपने गिफ्ट सिटी में जोड़ दिया। तो अगली बार जब आप डायमंड देखें, आप सोच लेना ये पत्थर नहीं है सिर्फ, इट्स नॉट जस्ट अ स्टोन, ये सिंबल है भारत राइज कर रहा है, जो रिफ्यूज करता है कि जो पुराने ओल्ड रूल्स हैं वेस्ट के बनाए हुए, जो उनको सूट करते हैं, वो हम अब फॉलो नहीं करते। वेस्ट ने कंट्रोल किया पिछले 100 साल के ट्रेड को, लेकिन अगले 100 साल, जो अगली सेंचुरी है, वो हमारी है। मोदी जी बार बार बोलते हैं नेक्स्ट 100 ईयर्स इज ऑफ भारत, और हमने उसको लिखना शुरू कर दिया। ग्लोबल पावर की तरह हमने काम करना शुरू कर दिया। इनकी दादागिरी अब तोड़नी है, और ये चीज़ है जो हमने करी है। $100 बिलियन से ज़्यादा का डायमंड का ट्रेड है पूरे दुनिया में, उसमें से आपका रोल कितना है? अभी 0। अब इस पूरे के पूरे गेम को जब आप चेंज करेंगे, आप सोच के देखिए, बेल्जियम जो रेट देता है, आप उससे सस्ते में डायमंड बेचेंगे, रशिया से डायमंड आएगा, बायर आपको मिल जाएगा। आपने ऑलरेडी पिच करना शुरू कर दिया है ग्लोबल साउथ को
कि भैया डायमंड चाहिए, हमारे पास है। आपको महंगे वाले चाहिए, बेल्जियम से ले लीजिए, जो उनके पास डायमंड है ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा हमने टेक ओवर कर लिया। चाइना वाले डायमंड खरीदते हैं, ये सोना नहीं खरीदते। अब इनको डायमंड चाहिए, कहाँ से लेके आएंगे? या तो आर्टिफिशियल यूज़ करेंगे, क्योंकि चाइना वाले आर्टिफिशियल डायमंड्स बनाते हैं यहाँ पर, बट दे आर नॉट एज गुड एज द रियल डायमंड्स। तो या तो आर्टिफिशियल डाल लीजिए, या अगर आपको अच्छा डायमंड चाहिए तो हमारे पास है। दिस इज़ वेयर द ट्रेड बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस। तो आपने बड़ी चीज़ों में हाथ डाला है तो आपकी स्टॉक मार्केट के ऊपर तो अटैक होगा ही। ये ऐसे नहीं है कि आपके ऊपर अटैक हो रहा है, और ये है जियो पॉलिटिक्स, कि आपके ऊपर अटैक एक टारगेटेड अटैक है और ये बढ़ता जाएगा। मैंने पिछले हफ्ते 10 दिन पहले आपको वीडियो बना दिया था कि हमारा जो इंडियन रुपी है वो नीचे क्यों आ रहा है, हमारी स्टॉक मार्केट को हिट करने की कोशिश क्यों की जा रही है। बिकॉज वी आर प्लेइंग द बिग गेम्स, और बिग गेम्स में थोड़ा नुकसान होता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा है, शॉर्ट टर्म लॉस है, थोड़ी देर शांति रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।